नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट सूरज और आप देख रहे हैं मेरा पसंदीदा यूट्यूब चैनल ट्रू वॉइस न्यूज़। दोस्तों, आईपीएल 2026 का एक और बड़ा मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन इस मैच ने फैंस के दिलों में ज़बरदस्त हलचल मचा दी है। दिल्ली के मैदान पर आज ऐसा तूफान आया जिसने डीसी के सपनों की पूरी तरह हिला कर रख दिया। एक तरफ थी दिल्ली कैपिटल जो अपने होम ग्राउंड पर जीत की उम्मीद लेकर उतरी थी, लेकिन दूसरी तरफ सीएसके ने ऐसा खेल दिखाया जिससे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। और दोस्तों, आज के मैच के सबसे बड़े हीरो बने संजू सैमसन, जिन्होंने बल्ले से ऐसी आग उगली कि डीसी की गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की, डीसी की सबसे बड़ी गलती की, सीएसके की खतरनाक गेम प्लान की और उस पल की जहां से पूरी तरह मैच पलट गया। साथ ही जानेंगे कैसे सीएसके की जीत ने आईपीएल पॉइंट टेबल में मचा दी है भूचाल और कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच, और आखिरी मैच के बाद कप्तानों ने क्या क्या बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में आपको मिलने वाली है पूरा मैच एनालिसिस, दमदार हाइलाइट्स और वो खास बातें जो शायद आपने लाइव मैच में भी मिस कर दी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार शो, सीएसके वर्सेस डीसी आईपीएल 2026 फुल मैच एनालिसिस, सिर्फ और सिर्फ ट्रू वॉइस न्यूज़ पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैच के सबसे बड़े हेडलाइन की। सीएसके वर्सेस डीसी मैच का सबसे बड़ा हेडलाइन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज वो हुआ जिसने पूरे आईपीएल 2026 में सनसनी मचा दी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल को उन्हीं के घर में 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर प्लेऑफ की रेस को पूरी तरह बदल दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस न्यूज़। जब दिल्ली ने 20 ओवर में सिर्फ 155 रन बनाए तो ऐसा लग रहा था कि मुकाबला बराबरी का हो सकता है, लेकिन सीएसके के बल्लेबाजों ने आते ही पूरा गेम बदल दिया और फिर मैदान पर आया वो खिलाड़ी जिसने अकेले दिल्ली के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। जी हां, संजू सैमसन ने सिर्फ 52 गेंदों में नाबाद रहकर 87 रन ठोक दिए, जिसने चौकों और छक्कों की जबरदस्त बरसात देखने को मिली। दिल्ली के गेंदबाज विकेट लेने के लिए तरसते रह गए, लेकिन संजू सैमसन अंत तक टिके रहे और सीएसके को 17.3 ओवर में शानदार जीत दिला दी। इस जीत के साथ सीएसके ने पॉइंट टेबल में बड़ी छलांग लगाई है और अब टीम का प्लेऑफ का सपना फिर से जिंदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल की मुश्किलें अब और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि होम ग्राउंड पर मिली यह हार टीम के आत्मविश्वास पर बड़ा असर डाल सकती है। क्रिकेट एक्सपर्ट भी अब यही कह रहे हैं कि सीएसके की टीम धीरे धीरे अपने पुराने खतरनाक अंदाज में लौट रही है और इस समय टीम ने सबसे बड़े मैच विनर बन चुके हैं संजू सैमसन। तो दोस्तों, क्या सीएसके इसी तरह वापसी करके प्लेऑफ में जगह बना पाएगी और क्या दिल्ली कैपिटल अब वापसी कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही आईपीएल दमदार अपडेट के लिए जुड़े रहिए ट्रू वॉइस न्यूज़ के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं संजू सैमसन की विस्फोटक पारी की। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज फिर एक ही नाम गूंजता रहा और वो नाम था संजू सैमसन। जब चेन्नई सुपर किंग्स 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत में मुकाबला थोड़ा संतुलित दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे संजू सैमसन का बल्ला चलना शुरू हुआ वैसे वैसे दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ियों के चेहरे उतरने लगे। संजू सैमसन ने सिर्फ 52 गेंदों में नाबाद 87 रन ठोक डाले, जिसमें 7 चौके और 6 गगनचुम्बी शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 167 के से भी ज्यादा रहा और उन्होंने अकेले के दम पर मैच को पूरी तरह सीएसके की तरफ मोड़ दिया। शुरुआत में पिच गेंदबाजों के लिए मददगार नजर आ रही थी, नई गेंद रुक कर आ रही थी, लेकिन संजू सैमसन ने पहले परिस्थिति को समझा और फिर धीरे धीरे शॉट खेलने शुरू कर दिए। खास बात यह रही कि उन्होंने किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि बड़ी समझदारी के साथ पारी को अंत तक संभाले रखा। जब दिल्ली के गेंदबाज दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे तब सैमसन ने लगातार चौकों और छक्के लगाकर पूरा मोमेंटम सीएसके के तरफ कर दिया। उनकी
कार्तिक शर्मा के साथ शानदार 114 रनों की साझेदारी ने दिल्ली कैपिटल की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। मैच के दौरान स्टेडियम में बैठे फैंस भी सैमसन की बल्लेबाजी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि हर ओवर के साथ उनका आत्मविश्वास और खतरनाक होता जा रहा था। क्रिकेट एक्सपर्ट ने भी इस पारी को आईपीएल 2026 की बेहतरीन मैच विनिंग इनिंग में से एक बताया है। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने तो यहां तक कह दिया कि संजू सैमसन इस समय अपने करियर की पीक बैटिंग कर रहे हैं और इस शानदार पारी की बदौलत सीएसके ने मुकाबला 17.3 ओवर में ही जीत लिया और प्लेऑफ की रेस में दमदार वापसी कर ली। आज की यह पारी सिर्फ एक अर्धशतक नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा संदेश था कि संजू सैमसन अब आईपीएल 2026 में सीएसके के सबसे बड़े मैच विनर बन चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं टीम की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट की। इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस समय आया जब दिल्ली कैपिटल की पारी पूरी तरह सेट नजर आ रही थी, लेकिन अचानक सीएसके के गेंदबाजों ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। दिल्ली ने शुरुआत संभल कर की थी और ऐसा लग रहा था कि टीम 180 रन के आसपास पहुंच सकती है, लेकिन बीच के ओवरों में सीएसके ने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार विकेट निकाल दिए। खासकर नूर अहमद की गेंदबाजी ने पूरे मैच का मोमेंटम बदल दिया। उन्होंने अपनी स्पिन से दिल्ली के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया, जिसके कारण रन बनाने की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। फिर आया वो ओवर जिसने पूरा मैच पलट दिया। जब दिल्ली तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रही थी, तब सीएसके ने लगातार 2 बड़े विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। सेठ बल्लेबाज के आउट होते ही दिल्ली की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और आखिरी ओवर में टीम खुलकर रन नहीं बना पाई और यही वो पल था जहां सीएसके पूरी तरह मैच में हावी हो गई। दिल्ली कैपिटल मात्र 20 ओवर में सिर्फ 155 रन ही बना सकी, जो इस मैदान पर एक सुरक्षित स्कोर बिल्कुल नहीं माना जा सकता। इसके बाद सीएसके के बल्लेबाजी करने उतरी तो संजू सैमसन ने शुरुआत से ही दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन असली फर्क वही था जो सीएसके के गेंदबाजों ने पहली पारी में पैदा किया था। अगर दिल्ली कैपिटल 20 ओवर में 25 रन और बना लेती तो शायद मुकाबला पूरी तरह बदल सकता था, लेकिन बीच के ओवरों में विकेट गिरने और रन रुकने से दिल्ली कैपिटल से मैच पूरी तरह छीन लिया गया। क्रिकेट एक्सपर्ट भी यह मान रहे थे कि नूर अहमद और सीएसके डिसिप्लिन बॉलिंग रही ही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई और यही वजह रहा कि सीएसके ने दिल्ली के घर में जाकर एक शानदार और आसान जीत दर्ज कर ली। चलिए अब बात करते हैं सीएसके के गेंदबाजों की शानदार वापसी की। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने ऐसा कमाल किया जिसने पूरे मैच की कहानी ही बदल दी। शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है, लेकिन सीएसके के गेंदबाजों ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ दिल्ली के बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रख लिया। सबसे ज्यादा चर्चा रही ओकेल हुसैन और नूर अहमद की खतरनाक स्पिन गेंदबाजी की। इन दोनों स्पिनर्स ने मिलकर दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया कि रन बनाम बेहद मुश्किल हो गया। अकील हुसैन ने पावर प्ले में ही केएल राहुल जैसे बड़े बल्लेबाज को आउट करके दिल्ली को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर और पूरी मैच में 14 बॉल डालकर डीसी की रन गति को रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ नूर अहमद ने अपनी घूमती गेंदों से दिल्ली के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। उन्होंने लगातार विकेट निकालकर डीसी को बैक फुट पर धकेल दिया। दिल्ली की टीम एक समय अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन सीएसके के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में इतना दबाव बना दिया कि बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल ही नहीं पा रहे थे। लगातार डॉट बॉल्स और विकेट दिल्ली के कैपिटल की पूरी तरह लय बिगाड़ दी थी। सीएसके की डिसिप्लिन बॉलिंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली कैपिटल मात्र 20 ओवर में सिर्फ 155 रन ही बना सकी, जो इस मैदान पर बिल्कुल भी सुरक्षित स्कोर नहीं माना जाता है। क्रिकेट एक्सपर्ट भी अब यही कह रहे हैं कि सीएसके की इस जीत की असली नींव उनकी शानदार गेंदबाजी ने रखी। तो इसके सबसे बड़े
हीरो रहे अकील हुसैन, जिन्होंने अपने बॉलिंग लाइनअप में 4 ओवर डाले जिसमें मात्र 19 रन ही लुटाए। एक विकेट इनके नाम रहा और इनकी इकॉनमी टीम में सबसे अच्छी रही। इनकी इकॉनमी 4.75 की रही। वहीं पर एम चौधरी भी अपने टीम के लिए कुल 4 ओवर डाले जिसमें 31 रन लुटाए। इनके नाम भी एक विकेट रहा। इनकी इकॉनमी की बात की जाए तो इनकी इकॉनमी 7.75 की रही। वहीं पर कंबोज ने भी टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 ओवर डाले जिसमें 49 रन लुटाए। हालांकि इनके नाम एक भी विकेट नहीं रहा, बट इनकी इकॉनमी टीम में सबसे खराब रही। 12.25 की इनकी इकॉनमी रही। वहीं पर नूर अहमद ने अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 3 ओवर डाले जिसमें 2 महत्वपूर्ण विकेट भी झटके और अपने 3 ओवर के बॉलिंग लाइनअप में 22 रन लुटाए। इनकी इकॉनमी की बात की जाए तो इनकी इकॉनमी 7.33 की रही। वहीं पर जीसी ने टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 ओवर डाले जिसमें एक विकेट जरूर झटका और अपने 4 ओवर के बॉलिंग लाइनअप में 29 रन लुटाए। हालांकि इनकी इकॉनमी 7.25 की रही। वहीं पर जेमी ओवरटन ने भी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण ओवर डाला जिसमें 5 रन ही लुटाए। अपने 1 ओवर के बॉलिंग लाइनअप में जेमी ओवरटन ने एक विकेट लिया। इनकी इकॉनमी की बात की जाए तो इनकी इकॉनमी 5.00 की रही। कल सीएसके ने कुल 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हुए जीत अपने नाम कर ली। अगर अकील हुसैन और नूर अहमद ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे तो आने वाले मैचों में सीएसके को रोकना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की सबसे बड़ी गलती की। दिल्ली कैपिटल इस मैच में अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थी। फैंस को उम्मीद थी कि टीम बड़ा स्कोर बनाकर सीएसके पर दबाव डालेगी, लेकिन जैसे पूरे मैच में डीसी ऐसी गलतियां करती हुई नजर आई जिन्होंने टीम से जीत पूरी तरह छीन लिया। सबसे बड़ी गलती रही मिडिल ओवर में बेहद धीमी गेंदबाजी। शुरुआत में दिल्ली की टीम पूरी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही थी। ओपनर संभल कर खेल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सीएसके के स्पिन गेंदबाज अटैक पर आए दिल्ली कैपिटल पूरी तरह दबाव में आ गई। के राहुल और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश में लगातार डॉट बॉल खेलते चले गए जिसके कारण रन गति तेजी से गिर गई। दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी गलती रही पार्टनरशिप का ना बनना। हर बार जब कोई बल्लेबाज सेट होने लगता था तभी टीम विकेट गंवा देती थी। इसी वजह से कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल पाया। सीएसके के गेंदबाज लगातार प्रेशर बनाते रहे और डीसी के बल्लेबाज उसी दबाव में गलत शॉट खेलते गए। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती हुई डेथ ओवरों में। आखिरी 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल तेजी से रन नहीं बना सकी। जहां टीम को 50 से 60 रन बनाने चाहिए थे, वहीं बल्लेबाज सिर्फ विकेट बचाने में लगे रहे। सीएसके के गेंदबाजों ने यॉर्कर, स्लोअर बॉल और टाइट लाइन का शानदार इस्तेमाल किया और दिल्ली कैपिटल सिर्फ 155 रन तक ही सीमित रह गई। लेकिन दोस्तों, दिल्ली कैपिटल की सबसे बड़ी अटैकिंग मिस्टेक तब देखने को मिली जब टीम ने संजू सैमसन के खिलाफ गलत बॉलिंग प्लान अपनाया। दिल्ली के गेंदबाज लगातार शॉर्ट बॉल डालते रहे और संजू सैमसन ने उसी का फायदा उठाकर चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। फील्डिंग प्लेसमेंट भी कई बार गलत दिखाई दिया। बाउंड्री राइडर्स सही जगह पर नहीं थे जिसका फायदा सीएसके के बल्लेबाजों ने खुलकर उठाया। सबसे हैरानी वाली बात रही कि दिल्ली के गेंदबाजों के पास सैमसन को रोकने का कोई भी क्लियर बैकअप प्लान नजर नहीं आया। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया सीएसके का आत्मविश्वास बढ़ता गया और दिल्ली कैपिटल पूरी तरह पैनिक मोड में दिखाई दी। क्रिकेट एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि अगर दिल्ली कैपिटल 20 से 25 रन और बना लेती या मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं गंवाती तो मुकाबला काफ़ी रोमांचक हो सकता था। लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन, धीमी बल्लेबाजी और कमज़ोर बॉलिंग स्ट्रेटजी ने दिल्ली कैपिटल को पूरी तरह मैच से बाहर कर दिया और यही वजह रहा कि अपने ही घर में डीसी को सीएसके के हाथों एक बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।
चलिए वीडियो में अब आगे बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की बल्लेबाजी की, जिसमें किन बल्लेबाजों ने कितना योगदान दिया अपने टीम को इतने स्कोर तक ले जाने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पदुम निशंका ने मात्र अपनी टीम के लिए इतने स्कोर तक ले जाने में 19 रन मारे, जिसमें 15 गेंदों का सामना करके बनाया गया था। हालांकि उनके बल्ले से 3 चौके और एक शानदार गगनचुंबी छक्का भी निकला था। इनकी स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो इनकी स्ट्राइक रेट 126.67 की रही। वहीं पर देवाल ट्रेविस को कैच थमा बैठे और बोल्ड मुकेश चौधरी के नाम गया। वहीं पर केएल राहुल ने भी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाया कि 13 गेंदों का सामना करते हुए केवल और केवल 12 रन ही बनाए। हालांकि इन 12 रनों की पारी में 2 चौके जरूर निकले इनके बल्ले से, बट इनकी स्ट्राइक रेट बहुत कम रही, 92.31 की। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ ने इसका कैच लिया और अकील हुसैन के नाम इनका विकेट गया। वहीं पर नीतीश राणा भी टीम के लिए कुछ खास रन नहीं जोड़ पाए, 13 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन ही बना पाए। हालांकि 15 रनों की पारी में 2 चौके जरूर लगाए गए थे इनके बल्ले के द्वारा, बट इनकी स्ट्राइक रेट 115.38 की रही। वहीं पर कार्तिक शर्मा ने इनका कैच ले लिया और नूर अहमद को इनका विकेट मिला। वहीं पर के नायर ने भी टीम के लिए कुछ खास साझेदारी नहीं अपनाई, 13 गेंदों का सामना करते हुए केवल और केवल 13 रन ही बनाए। हालांकि इनके 13 रनों की पारी से 2 चौके जरूर निकले थे और इन्होंने कल 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। वहीं पर कैच नूर जपनीत सिंह को मिला और बोल्ड नूर अहमद को दिया गया। वहीं पर आर पटेल जो कप्तान हैं वो केवल 2 रन ही बना पाए अपने टीम के लिए। इनको अकील हुसैन ने बोल्ड कैच लिया और बोल्ड नूजिन सिंह को मिला। वहीं पर टी स्टब्स ने टीम के थोड़ा स्कोर को आगे बढ़ाने में मदद दिखाई, केवल 31 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन ठोके। हालांकि 38 रनों की पारी में 1 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ही निकले। उन्होंने कल 122 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। कैच मुकेश चौधरी ने लिया और जेमी ओवरटन को इनका विकेट मिला। वहीं पर रिजवी भी कल कुछ खास नहीं कर पाए, जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। केवल 24 गेंदों का सामना करते हुए 40 रन ही बनाए। हालांकि 40 रनों की पारी में इन्होंने शानदार 6 गगनचुंबी छक्के जरूर लगाए थे। अपनी 40 रनों की पारी में इन्होंने 166.67 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नाबाद रहे। वहीं पर एम शर्मा ने भी टीम के लिए कुछ खास नहीं किया, केवल 14 रन बनाकर जल्द ही पवेलियन लौट गए। हालांकि ये 14 रन केवल बाउंड्री से आए थे 2 गगनचुंबी छक्कों के द्वारा। हालांकि इनकी स्ट्राइक रेट भी टीम में सबसे अच्छी रही, बट गलती से ये रन आउट हो गए अंकुश कंबोज के द्वारा और मिचेल स्टॉक कुछ नहीं कर पाए, ना गेंद खेला, बस नॉट आउट रहे। चलिए वीडियो में अब बात करते हैं संजू सैमसन की सीएसके की बल्लेबाजी की। संजू सैमसन जो कि नाबाद रहे, 52 गेंदों का सामना करते हुए 87 रन ठोक डाले। हालांकि इनकी 87 रनों की पारी में 6 गगनचुंबी छक्के और 7 चौकों के बदौलत बनाई गई थी। और इनकी स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो इनकी स्ट्राइक रेट 167 के आसपास की रही और इन्होंने नाबाद रहते हुए अपने टीम को जीत दिलाई। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, जो कि सीएसके के कप्तान है। ये इन्होंने 13 गेंदों का सामना करते हुए केवल और केवल 6 रन ही बनाया। इनको समीर रिजवी के द्वारा कैच किया गया और लुंगी नेडी को इनका विकेट दिया गया। वहीं पर पटेल ने भी टीम के लिए बढ़िया बल्लेबाजी की, हालांकि कुछ ज़्यादा देर तक टीम को नहीं रन जीत दिलाने में मदद कर सके। केवल 9 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन ठोक डाले। इन 17 रनों की पारी में 2 गगनचुंबी छक्के जरूर लगाए गए थे। इनकी स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो इनकी स्ट्राइक रेट 188 की रही। केएल राहुल ने इनको स्टंप कर दिया और आउट अक्षर पटेल के नाम रहा। वहीं पर के शर्मा नॉट आउट रहे, नाबाद रहे, 31 गेंदों का सामना करते हुए 41 रन नाबाद ठोक डाले। हालांकि 41 रनों की पारी में 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्का जरूर लगाया गया था। टीम को कुल 8 अतिरिक्त रन मिले थे कल सीएसके के टीम को, 7 जो कि 7 वाइड का था और 1 लेग बाई का रन था। टीम ने 159 रन बनाकर 2 विकेट से 17.3 ओवर में जीत दर्ज कर ली थी। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की गेंदबाजी की। आखिर वो रोक क्यों नहीं पाए, किस खिलाड़ी का कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो चलिए
बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की गेंदबाजी की। दिल्ली कैपिटल ने कुल 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिसमें मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर डाला अपने महत्वपूर्ण टीम के लिए, जिसमें 30 रन लुटाए। इनकी इकॉनमी की बात की जाए तो इनकी इकॉनमी 7.50 की रही। वहीं पर कप्तान ने 4 ओवर डाला, जिसमें 25 रन लुटाए। हालांकि एक विकेट इनके नाम रहा। कप्तान ने कल 6.25 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग की है। वहीं पर लुंगिनिडी ने अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 ओवर डाले, जिसमें 30 रन लुटाए। हालांकि एक विकेट इनके नाम जरूर रहा। लुंगिनिडी ने कल 7.50 की इकॉनमी के साथ में बॉलिंग की है। वहीं पर कुलदीप यादव ने अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 3 ओवर डाले, जिसमें 34 रन लुटाए। इनकी इकॉनमी 11.33 की रही। कल कुलदीप यादव ने 11.33 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग की है। वहीं पर टी नटराजन ने 2.3 ओवर डाले, जिसमें 39 रन लुटाए। टीम में सबसे खराब इकॉनमी की इन्हीं की रही। 15.60 की इकॉनमी से कल टी नटराजन ने बॉलिंग की है। तो चलिए अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की। आखिर प्लेयर ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को दिया गया, तो चलिए जानते हैं। संजू सैमसन को कल प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। आज के इस बड़े मुकाबले में अगर किसी एक खिलाड़ी ने अकेले दम पर पूरा मैच बदल दिया तो वो थे संजू सैमसन। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के सबसे बड़े हीरो बने सैमसन, जिन्होंने दबाव भरे मुकाबले में एक शानदार और मैच जिताऊ पारी खेलकर पूरा स्टेडियम का दिल जीत लिया। संजू सैमसन ने सिर्फ 52 गेंदों में नाबाद 87 रन ठोक दिए, जिसमें 7 चौके और 6 गनचुम्बी छक्के शामिल रहे। इनकी स्ट्राइक रेट 167 से ज़्यादा का रहा और उन्होंने आखिरी तक नाबाद रहकर सीएसके को शानदार जीत दिलाई। सबसे खास बात यह रही, जब सीएसके बल्लेबाजी करने उतरी तब पिच पर गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी, लेकिन सैमसन ने शुरुआत में धैर्य दिखाया और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने दिल्ली के हर गेंदबाज को टारगेट किया और चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, सैमसन ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर संजू सैमसन आउट हो गए तो मैच फिर से दिल्ली कैपिटल की तरफ जा सकता है, लेकिन उन्होंने बेहद मौजूद इनिंग खेली और अंत तक टीम को संभाले रखा। कार्तिक शर्मा ने साथ उनकी 114 रनों की साझेदारी हुई। इस मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप साबित हुई। इसी पार्टनरशिप ने दिल्ली कैपिटल को पूरी तरह मुकाबले से बाहर कर दिया और मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम में मौजूद फैंस लगातार सैमसन के नाम के नारे लगाते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर भी संजू सैमसन और सीएसके जैसी ट्रेंड कर रही है। क्रिकेट एक्सपर्ट भी इस पारी को आईपीएल 2026 की सबसे क्लास और कंट्रोल्ड इनिंग में से एक बताया जा रहा है। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी कहा है संजू सैमसन इस समय अपने करियर की सबसे बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। वहीं सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी सैमसन की जमकर तारीफ की है और उन्हें टीम का बैकबोन बताया है। आज ही यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक कंप्लीट मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। सैमसन ने दिखा दिया कि जब वो अपनी लय में होते हैं तो अकेले दम पर किसी भी टीम के मैच छीन सकते हैं। इस शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि आईपीएल 2026 में वो सीएसके के सबसे बड़े मैच विनर बन चुके हैं। चलिए अब इस जीत के साथ देखते हैं पॉइंट्स टेबल और प्ले ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। चेन्नई सुपर किंग्स की इस शानदार जीत ने अब आईपीएल 2026 की पॉइंट टेबल में बड़ा भूचाल ला दिया है। दिल्ली कैपिटल को हराने के बाद सीएसके ने ना सिर्फ 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए हैं, बल्कि अपने नेट रन रेट में भी जबरदस्त सुधार कर लिया है। इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में 6ठे स्थान तक पहुंच चुकी है और अब टीम का प्ले ऑफ का सपना पूरी तरह जिंदा हो चुका है। कुछ मैच पहले तक सीएसके की टीम लगभग प्ले ऑफ रेस से बाहर मानी जा रही थी, लेकिन लगातार जीतों ने अब पूरे समीकरण बदल दिए हैं। सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि सीएसके ने यह मुकाबला सिर्फ 17.3 ओवर में जीत लिया, जिससे टीम का नेट रन रेट काफी बेहतर हो गया। आईपीएल जैसी बड़ी
टूर्नामेंट में कई बार प्लेऑफ की रेस सिर्फ नेट रन रेट से तय होती है और यही वजह है कि यह सीएसके के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल की मुश्किलें अब और ज़्यादा बढ़ गई है। अपने होम ग्राउंड पर मिली यह हार दिल्ली कैपिटल के लिए डबल नुकसान साबित हुई है। एक तरफ टीम को हार मिली है और दूसरी तरफ उनका नेट रन रेट भी नीचे गिर गया है। अब दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आने वाले मुकाबलों में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सीएसके इसी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ती रही तो टीम आसानी से टॉप 4 में जगह बना सकती है। खासकर संजू सैमसन की शानदार फॉर्म और गेंदबाजों की डिसिप्लिन बॉलिंग अब सीएसके को बाकी टीमों के लिए बेहद खतरनाक बना रही है। इस समय आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस हर मैच के साथ और रोमांचक होती जा रही है। एक जीत टीम को ऊपर पहुंचा रही है तो एक हार सीधे बाहर होने के करीब ले जा रही है और यही वजह है कि सीएसके वर्सेस डीसी मुकाबले को इस सीजन का सबसे महत्वपूर्ण मैच माना जा रहा है। अब सभी की नजरें चेन्नई सुपर किंग्स के अगले मुकाबले पर होगी, क्योंकि अगर सीएसके ने अगले मैच में भी जीत दर्ज की तो टीम प्लेऑफ रेस में बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। वहीं दिल्ली कैपिटल के लिए अब हर मैच करो या मरो जैसा बन चुका है। एक छोटी सी गलती और डीसी का प्लेऑफ का सपना पूरी तरह टूट सकता है। चलिए अब बात करते हैं सोशल मीडिया की रिएक्शन की। सीएसके की इस शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल को हराया, वैसे ही एक्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सीएसके वर्सेस डीसी, संजू सैमसन और फिन सॉल्ट तेजी से ट्रेंड करने लगे। फैंस लगातार संजू सैमसन की तारीफ करते नजर आए। कई लोगों ने उन्हें सीएसके का नया मैच विनर बताया तो कुछ फैंस ने कहा कि आज सैमसंग ने अकेले दिल्ली से मैच छीन लिया। सोशल मीडिया पर सैमसंग की बैटिंग क्लिप तेजी से वायरल होने लगी है, जहां उनके लंबे छक्के और शानदार कवर ड्राइव फैंस को बेहद पसंद आए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल के फैंस अपनी टीम की बॉलिंग स्ट्रेटजी से काफ़ी नाराज दिखाई दिए। कई यूजर्स ने लिखा कि डीसी बॉलर्स के पास सैमसंग को रोकने का कोई प्लान नहीं था। कुछ फैंस ने फील्डिंग मिस्टेक और शो बैटिंग को हार की सबसे बड़ी वजह बताई है। सीएसके के फैंस ने मोमेंट्स की बाढ़ ला दी है। कहीं धोनी के रिएक्शन वायरल हुए तो कहीं सैमसंग को दिल्ली कैपिटल का सुल्तान कहा जाने लगा। एक मीम ने दिखाया कि डीसी बॉलर्स सर्चिंग फॉर सैमसंग विकेट और यह मीम्स कुछ ही मिनटों में लाखों व्यू तक पहुंच गया है। पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट ने भी सोशल मीडिया पर सीएसके की जमकर तारीफ की है। इरफान पठान ने लिखा कि संजू सैमसन इस समय अपने करियर बेस्ट फॉर्म में हैं। कहीं एक्सपर्ट ने सीएसके के बॉलिंग अटैक को इस जीत का असली हीरो बताया है। इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा सिर्फ एक ही बात की हो रही है, क्या सीएसके अब प्ले ऑफ में शानदार धमाकेदार वापसी करने वाली है? क्योंकि जिस अंदाज से टीम ने दिल्ली कैपिटल को हराया है उसके बाद बाकी टीमों की चिंता बढ़ती नजर आई है। चलिए अब बात करते हैं मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेडिक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों और कप्तान के चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सबसे पहले प्ले ऑफ द मैच बने संजू सैमसन ने अपनी शानदार पारी को लेकर बड़ा बयान दिया। सैमसन ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में पिच को समझने की कोशिश की क्योंकि गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस मिला उन्होंने अपने नेचुरल शॉट खेलने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी टीम के गेंदबाजों को भी जमकर तारीफ की और कहा कि अगर बॉलर्स दिल्ली कैपिटल को 155 रन पर नहीं रोकते तो मैच इतना आसान नहीं होता। इसके बाद सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी टीम के प्रदर्शन को लेकर खुशी जाहिर की है। गायकवाड़ ने कहा कि टीम ने आज सिर्फ प्रेशर सिचुएशन में शानदार क्रिकेट खेली और सबसे बड़ी बात यह रही कि प्लेयर्स ने सही समय पर जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने खास तौर पर संजू सैमसन को टीम का बैकबोन बताया और कहा कि इस समय सैमसन टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ
दिल्ली कैपिटल के कप्तान काफी निराश नजर आए। उन्होंने माना कि टीम मिडिल ओवर्स में तेजी से रन नहीं बना सकी और यही मैच का सबसे बड़ा फर्क साबित हुआ। दिल्ली कैपिटल के कप्तान ने यह भी कहा कि 155 रन इस पिच पर डिपेंड करने के लिए काफी नहीं थे और गेंदबाजों ने भी प्रेशर मूवमेंट में सही एक्सक्यूजन नहीं दिखाया। प्रेजेंटेशन के दौरान स्टेडियम में मौजूद सीएसके फैंस लगातार सेलिब्रेशन करते दिखाई दिए और पूरा मैच विस्टल पोंडू के नारों से गूंज उठा। क्रिकेट एक्सपर्ट का भी मानना यह रहा कि इस जीत के बाद सीएसके का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है और अब टीम प्लेऑफ रेस में बेहद खतरनाक बन चुकी है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा चर्चा संजू सैमसन की फोरलेस बैटिंग और सीएसके बॉलर्स की डिस्टिंग बॉलिंग की रही और यही वजह है कि अब की रात पूरी चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रही। चलिए अब बात करते हैं इस मुकाबले में सबसे डरावने और इमोशनल मूवमेंट की। इस मुकाबले में कई शानदार पल देखने को मिले, लेकिन एक ऐसा मूवमेंट भी आया जिसने कुछ ही देर के लिए पूरे स्टेडियम को बिल्कुल शांत कर दिया। यह डरावना पल उस समय आया जब दिल्ली कैपिटल ने तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रही थी और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में एक बल्लेबाज हवा में कैच दे बैठा। गेंद काफी ऊंची गई और बाउंड्री लाइन के पास सीएसके के दो फील्डर एक ही गेंद की तरफ तेजी से भागते हुए दिखाई दिए। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि दोनों खिलाड़ियों की जोरदार टक्कर हो जाएगी। स्टेडियम में बैठे फैंस भी डर गए और कमेंटेटर बॉक्स में भी अचानक सन्नाटा छा गया। आखिरी समय पर दोनों खिलाड़ियों ने खुद को संभाला, लेकिन इस दौरान एक खिलाड़ी जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद प्लिशिन तुरंत मैदान पर दौड़ते हुए आए। कुछ मिनट तक सीएसके फैंस की सांसें अटक सी गई थी क्योंकि टीम पहले ही प्लेऑफ प्रेशर में खेल रही थी और किसी बड़े खिलाड़ी की इंजरी टीम के लिए भारी नुकसान बन सकती थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि खिलाड़ी थोड़ी देर बाद दोबारा खड़ा हो गया और पूरे स्टेडियम में जोरदार तालियां गूंज उठी। लेकिन दोस्तों, इस मैच का सबसे इमोशनल मोमेंट तब देखने को मिला जब संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक लगाते ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बल्ला उठाकर सेलिब्रेट किया। उस समय स्टेडियम में मौजूद फैंस भी भावुक नजर आए। सोशल मीडिया पर भी सैमसंग का यह इमोशनल सेलिब्रेशन तेजी से वायरल हो गया। फैंस लगातार लिखते दिखाई दिए कि आज सैमसंग सिर्फ रन नहीं बना रहे थे बल्कि अपने क्रिटिक्स को जवाब दे रहे थे। यह मोमेंट्स इसलिए भी खास बन गया क्योंकि पिछले कुछ मैचों में सैमसंग का काफ़ी दबाव था, लेकिन आज उन्होंने बल्ले से ऐसा जवाब दिया जिससे सभी आलोचकों को शांत कर दिया और शायद यही वजह रहा कि यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं बल्कि इमोशनल प्रेशर्स और कमबैक की पूरी कहानी बन गई। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सबसे बड़े हमने देखा क्या चेन्नई सुपर किंग्स के दिल्ली कैपिटल को उन्हीं के घर में पूरी तरह दबाव में ला दिया। संजू सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी, सीएसके के गेंदबाजों की डिसिप्लिन बॉलिंग और दिल्ली कैपिटल की बड़ी गलतियों ने इस मैच का पूरा नतीजा तय कर दिया। आज के मुकाबले में हर वो चीज़ देखने को मिली जो एक ब्लॉकबस्टर आईपीएल मैच में होनी चाहिए। धमाकेदार चौके छक्के, खतरनाक टर्निंग पॉइंट, इमोशनल मोमेंट्स और प्ले ऑफ रेस में बड़ा उलटफेर। इस जीत के बाद अब सीएसके की टीम प्ले ऑफ रेस में जोरदार वापसी करती दिखाई दे रही है। वहीं दिल्ली कैपिटल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सीएसके इस मोमेंटम को आगे भी जारी रख पाएगी या फिर आने वाले मैचों में प्ले ऑफ रेस को और ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंच पाएगी और क्या संजू सैमसन इस साल सीएसके के सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह मैच एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आईपीएल 2026 के हर बड़े अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़, मैच एनालिसिस और वायरल मोमेंट के लिए हमारे चैनल ट्रू वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आपका होस्ट सूरज। मैं मिलता हूं आपको एक अगली शानदार धमाकेदार क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और कीप सपोर्टिंग क्रिकेट। देखते रहिए आईपीएल। धन्यवाद।